अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ऐसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रैक्टिस पैराग्राफ की करेंगे, क्योंकि अगर पैराग्राफ राइटिंग आ जाए तो ऐसे लिखना जो है वो इजी हो जाता है। ये जो पैराग्राफ का लेक्चर है ये इंट्रो के पैराग्राफ वाला नहीं है। इंट्रो के पैराग्राफ का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। ये पैराग्राफ का जो लेक्चर है इसमें ये कवर करता है जो आप बॉडी पैराग्राफ्स लिखते हो, या आपको 20 मार्क्स का फ़र्ज़ करें क्वेश्चन आ गया है, 20 मार्क्स का किसी टॉपिक पे पैराग्राफ लिखने के लिए आ गया है, ये उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो जो आपके टॉपिक है ना उसके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। लाइक अगर इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड आया है, आपको टॉपिक आया, तो आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा, आप इसको हुक कह लो, ओपनिंग स्टेटमेंट कह लो, ओपनर कह लो, तो ये रिलेट कर रहा होगा आपके जो टॉपिक आपको गिवन है या जो क्वेश्चन आपको गिवन है उससे। सेकंड में आप सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस करोगे। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, आपका जो दूसरा जुमला है वो हमेशा पहले जुमले की क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, उसके साथ रिलेट कर रहा होता है। अगर आपने डिफरेंट बातें लिखनी है तो आप दरमियान में फिर ट्रांजिशन वर्ड लगा के कोई नई बात शुरू करते हो, अदरवाइज़ आपका हर जुमला पिछले जुमले की एक्सप्लेनेशन होता है, उसी की डिटेल होता है, उसी के साथ रिलेट कर रहा होता है। तो जो हमारे पास स्पोर्ट है वो किससे रिलेटेड होएगी, हमारी टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होगी। इसमें हम रीज़न भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टैट दे सकते हैं, कोई एविडेंस, कोई रिपोर्ट, हम कुछ भी इसमें दे सकते हैं, लेकिन वो रिलेट करना चाहिए हमारे टॉपिक सेंटेंस के साथ। और ये ब्रिज का काम भी करता है। हमारा जो ओरिजिनल टॉपिक है जो दिया गया है ना, गिवन टॉपिक, उसके दरमियान और टॉपिक सेंटेंस के दरमियान एक ब्रिज भी क्रिएट करता है। हमारे पैराग्राफ का स्कोप भी ये चीज़ जो है ना ये डिफ़ाइन कर रही होती है। इसलिए जो सपोर्ट करते हैं हम टॉपिक सेंटेंस को, कोई एग्जांपल देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एविडेंस देते हैं, वो टॉपिक सेंटेंस से रिलेट कर रहा होता है। उसके बाद हम ट्रांजिशन देते हैं। ट्रांजिशन, कोई भी ट्रांजिशन वर्ड, जैसा कि आपको पता है, हाउ एवर, नेवरदलेस, ऑन द अदर हैंड, इस तरह करके जो वर्ड्स होते हैं वो ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। ये ट्रांजिशन वर्ड्स हमें मूव करवाते हैं हमारे ओरिजिनल टॉपिक की तरफ जो हमसे पूछा गया। उसके बाद हम अपने आर्ग्यूमेंट देते हैं, आर्ग्यूमेंट 1, ठीक है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, आर्ग्यूमेंट 2, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, एंड देन आर्ग्यूमेंट 3, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब बॉडी पैराग्राफ्स में अक्सर ऐसा भी होता है जैसे कि आपसे कॉजेज़ पूछी गई हैं और आप एक पैराग्राफ में एक कॉज को एक्सप्लेन करते हो, तो उसमें वो आपका एक ही आर्ग्यूमेंट होता है, उसी को आप एक्सप्लेन करते हो। स्ट्रक्चर सेम रहता है, जस्ट आप एक आर्ग्यूमेंट को आगे डिटेल में बयान कर रहे होते हो, ठीक है। और अगर आपको एक ही पैराग्राफ में कॉजेज़, इम्पैक्ट्स और वे फॉरवर्ड्स पूछे गए हैं, तो फिर तो ज़ाहिर बात है, फिर वो एक ही पैराग्राफ में अपने उन कॉजेज़, 2-3 कॉजेज़ को आपने एक्सप्लेन करना। फ़र्ज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट 1 आपका कॉजेज़ पे है, इसमें आप 2-3 कॉजेज़ बता रहे हो, आर्ग्यूमेंट 2 आपका इम्पैक्ट्स पे आ गया, और आर्ग्यूमेंट 3 जो है वो आपका वे फॉरवर्ड में आ जाएगा। और उसके बाद आप कंक्लूड कर देते हो। कंक्लूजन में आप वही अपने टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करते हो इन अ पॉजिटिव वे। उसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक सेंटेंस की। टॉपिक सेंटेंस वही जो हमारा टॉपिक होता है उसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, उसी से रिलेटेड होता है। ये मस्ट बी अट्रैक्टिव, कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो रीडर को कन्विंस करे कि वो आपका पैराग्राफ मज़ीद आगे रीड करे। और इसके अलावा आपको टॉपिक्स जो पैराग्राफ में आ सकते हैं वो 2 तरह से होते हैं। एक तो इशू बेस्ड होते हैं और दूसरे टॉपिक बेस्ड होते हैं, ठीक है। इशू बेस्ड लाइक जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, वाटर स्कैर्सिटी हो गया, मतलब इशू बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। और दूसरे हमारे टॉपिक होते हैं जिनकी इम्पोर्टेंस होती है, जो ज़रूरी होते हैं, लाइक जेंडर इक्वालिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस तरह करके। अगर तो आपको इशू बेस्ड टॉपिक आया है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, ग्रेविटी ऑफ इशू बतानी है। लाइक अगर जेंडर इनइक्वालिटी आ गया ना, तो हम टॉपिक सेंटेंस किस तरह का बताएंगे जिसमें या तो जेंडर इक्वालिटी की इम्पोर्टेंस बताई गई होएगी, या फिर जेंडर इनइक्वालिटी के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, वो क्यों बुरी चीज़ है। सिंपल वर्ड्स में आप ये कह लें कि अगर आपको इशू पे, बुरी चीज़ पे टॉपिक आया है, तो आपने उस बुरी चीज़ बुरी क्यों है ये बताना है। और अगर आप इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे हो तो फिर आप उसके ऑपोजिट जो अच्छी चीज़ है और उसकी इम्पोर्टेंस बताते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी पॉजिटिव टॉपिक आ गया तो डेफिनेटली आप उसकी इम्पोर्टेंस से ही ज़्यादातर शुरू करते हो। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखी थी 2-3 ये
जैसे ये देखिए, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉजेज एंड वे फॉरवर्ड। तो इकोनॉमिक क्राइसिस ज़ाहिर बात है ये टॉपिक नहीं है, ये क्या है, ये इस इशू बेस्ड आपको टॉपिक आया हुआ है ना, या आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि ये बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, इसके इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। तो नो नेशन कैन राइज टू द हाइट्स ऑफ ग्लोरी बाय टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये क्या है, ये टॉपिक सेंटेंस है। यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है, इस ग्रेविटी ऑफ द इशू बताया हुआ है कि अगर आप ये इकोनॉमिक क्राइसिस प्रिवेल करता है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस के असरात बुरे हो सकते हैं। यहाँ पे उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की इंपॉर्टेंस नहीं बताई, बल्कि उसने इस इशू की ही ग्रेविटी को डिस्कस किया है। तो इस तरह की जनरल स्टेटमेंट्स आपकी टॉपिक सेंटेंस हो सकती हैं। दूसरी एग्जाम्पल में उसने टॉपिक यही है इकोनॉमिक क्राइसिस, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, रिवर्स स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ पे उसने इकोनॉमिक ग्रोथ की इंपॉर्टेंस बता दी है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर्स द सोशो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। ऑन द अदर हैंड द इकोनॉमिक क्राइसिस कैन स्लोली बर्न मैनी कंट्रीज सोशली पोलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। ये उसने क्या कर दिया, अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर दिया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है, अगर ये ना हो तो ये चीज़ें होंगी। लाइकवाइज ये हमारा ट्रांजिशन वर्ड्स है, क्योंकि अब हमने हमारा जो टॉपिक दिया गया है उसको क्या करना है, हिट करना है, उस पर बात करनी है। पाकिस्तान स्ट्रेगनिंग इकोनॉमिक सिस्टम सर्व्स एज अ बॉटल नेक टू द स्टेट सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइवलीनेस। ये हमने क्या कर दिया, जो टॉपिक गिवन है उस पर बात की है, उस पर हिट कर दिया है। तो कंक्लूड अगर मैं करूँ तो पैराग्राफ राइटिंग में आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस देना है, उसके बाद आपने अपने टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करना है। आप वो सपोर्ट किसी यूनिवर्सल ट्रूथ के थ्रू कर सकते हो, किसी रिपोर्ट के ज़रिए, कोई जनरल बात के ज़रिए, किसी स्टैट के ज़रिए, किसी एविडेंस के ज़रिए। मकसद सिर्फ यही है कि आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट किया जाए और आपका जो टॉपिक गिवन है, जो आपने टॉक ऑन द टॉपिक करनी है, उसके दरमियान और टॉपिक सेंटेंस के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट हो जाए। आपका जो एसे है उसका स्कोप डिफ़ाइन हो जाए, या जो आपका जो पैराग्राफ है उसका स्कोप डिफ़ाइन हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स अपनी जो पैराग्राफ राइटिंग की है वो मैं शेयर कर दूंगी। आप भी इस पर प्रैक्टिस करें। अगर आपने पैराग्राफ की वैल्यूएशन करवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना जो एसे है उसको स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।